हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर लॉकडाउन में भी कम नहीं। शनिवार और रविवार को शहर के 2 दर्जन संक्रमित मिलने से हड़कंप। शहर के एक कोरोना संक्रमित की दरभंगा अस्पताल में हो गई मौत। मृतकों की संख्या हुई 15, जिसमें शहर के 8 लोग शामिल। कोरोना संक्रमित की संख्या 511। अब भी संभलिए, सरकार के नियम को बाद में जानिए। अपने स्वास्थ्य परिवार की रक्षा के लिए स्वयं आगे आइए। सरकार की नजर में आप गिनती भर हैं, सब उठाने वाले नहीं मिल रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है कोरोना मरीज के साथ। और बारिश के साथ उफनती नदियों ने बढ़ाया बाढ़ का खतरा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कहर। रविवार को कोरोना का कहर 13 जगहों पर जांच कराई गई और 70 जांच में 1 दर्जन पॉजिटिव शहर में मिले। एक दिन पहले भी 1 दर्जन पॉजिटिव इसी 68 जांच में मिले थे। इस कोहराम को समझा जा सकता है और शहर के रहने वाले ही एक व्यक्ति कोरोना की गाल में समा गए। काल ने उन्हें लील लिया। दरभंगा अस्पताल में उनकी मौत हुई और इस तरह से दरभंगा में मरने वाले की संख्या 15 हो गई है और शहर में मरने वाले की संख्या 8 हो गई है। आपको आश्चर्य लगेगा कि पूरे बिहार में किसी शहर में सबसे ज्यादा मरने वाले की संख्या दरभंगा में है। ये बहुत दुखद और एक चेतावनी वाली बात। दरभंगा शहर में किस तरह कोहराम है, लेकिन लोग अब तक मानते नहीं। जिले में जो कोरोना संक्रमण की संख्या है वह 511 हो गई है। 511 में 15 मौत के काल में समा चुके हैं, 8 दरभंगा शहर के हैं और लॉकडाउन का जो चौथा दिन है, अगर हम उसमें बात करें तो 462 पर ही संख्या थी। अगर पुराना रिपोर्ट आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जो 49 संक्रमित मरीज कोरोना के इन 4 दिनों में मिले हैं। विशेष कैंप लगाने के बाद यह अच्छी खबर नहीं है और लॉकडाउन को और प्रभावी बनाना होगा, तभी कोरोना पर एक हद तक काबू पाया जा सकता है। बिहार में कोरोना का हाहाकार है, कोहराम है। यह बात कहा जाए तो कहीं से कोई गलत नहीं होगा और दरभंगा उसमें टॉप लिस्ट पर है। एक मेडिकल रिपोर्ट के संस्था के अनुसार पूरे 20 जिले जो पूरे भारत के हैं उसमें बिहार की संख्या तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन जिले में बात करें तो कोरोना का कोहराम दरभंगा में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहेगा और यहां कहर बढ़ पाएगा। एक अंग्रेजी दैनिक में यह जब खबर छपी तो हड़कंप मच गया और केंद्रीय टीम आई है। लेकिन सवाल यह है कि केंद्रीय टीम स्वास्थ्य विभाग और रखरखाव का सर्वेक्षण करेंगी। दूसरी पटरी पर यहां चुनाव की गाड़ी भी चल रही है। चुनाव की तैयारी और गेहूं चावल के अलावा EVM भी ट्रक पर ढोया जा रहा है। जिलाधिकारी जहां बाढ़ और कोरोना देख रहे हैं, उन्हें EVM मशीन का भी सर्वेक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर को अभी 2 दिन पटना बुला लिया गया कि आप EVM ट्रेनिंग कर लीजिए कि चुनाव कैसे होगा। ये मनुष्यता के साथ कहर है।
कौन बोलेगा, किसको रोकेगा? हर कोई चुनावी में गोता लगाना चाह रहा है कि कहीं हम छूट ना जाए। अगर वोट देने वाले ही ना होंगे तो फिर वोट किसको देंगे और कौन जीतेगा? जन रहेगा तभी जनतंत्र होगा, लोग रहेंगे तभी लोकतंत्र होगा। इस बात को समझना होगा। बीटीएन न्यूज लगातार कह रहा है कि कोरोना का कहर है। दरभंगा में 8वीं मौत हो गई। वार्ड नंबर 12 के एक व्यक्ति की मौत दरभंगा अस्पताल में हो गई। वे कोरोना संक्रमित थे। सुबह 10 बजे तक ठीक थे और दोपहर में उन्होंने अंतिम सांस ली। ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। ये कुव्यवस्था है। और दूसरी ओर अब रिपोर्ट की बात करें, 13 जगहों पर कैंप लगाया गया। हालांकि कैंप में सिर्फ लक्षण वाले मरीज की ही जांच की गई। 1 दर्जन पॉजिटिव केस निकल गए, जिसमें 11 दरभंगा शहर के हैं। ये है कोरोना का कहर। शनिवार को भी जांच हुई थी, उसमें भी 1 दर्जन मरीज मिल गए। संख्या हो गई 511। लेकिन सबसे बड़ी बात, दरभंगा ने एक अलग नाम कमा लिया है। मरने वाले में पूरे बिहार में ये दूसरे नंबर पर है पटना के बाद। और दरभंगा शहर ऐसा शहर है जिसमें किसी भी शहर में 8 लोगों की कोरोना से मौत नहीं हुई है। ये कटु सत्य है जिसको समझना होगा। दरभंगा के 45 लाख लोगों की आबादी और बिहार के 12 करोड़ लोगों को कोरोना किस तरह से कोहराम बरपा रहा है। ये जो भीड़ है, ये जांच की भीड़, अभी तो सब ठीक है, लेकिन यही भीड़ अस्पताल में बढ़ेगी। ऑक्सीजन के लिए मारामारी होगा और रास्ता शमशान और कब्रिस्तान की ओर जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? अब भी नहीं जगे तो राजनीति की धार में बाढ़ की धार भी पीछे हो जाएगी और कोरोना की मार सबसे आगे हो जाएगी। याद कीजिए, 22 मार्च का वह दिन था। पहला मरीज जब मिला तो हड़कंप मचा था। टीवी, मीडिया, अखबार के पन्नों पर पहले मरीज की खबरें आई थी। आज बिहार में संख्या 25,000 के पार है और 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी है और कितने कतार में हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार और प्रशासन की क्या जवाबदेही है? सभी एक दूसरे के पाले में गेंद फेंककर अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जो हमारी थी उसी में वह कराह रहा है। चिकित्सक, इसमें कोई शक नहीं कि यथासंभव मदद कर रहे हैं और वो भी शिकार हो रहे हैं। और जब शिकार हो रहे हैं तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ये कटु सत्य है। बीडीओ, सीओ, स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, चिकित्सक सभी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। और जब कोरोना हो जाता है तो परिवार के लोग चिल्लाते हैं और प्रशासन के लोग फिर आंख दूसरी तरफ फेर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें खुद संघर्ष करना पड़ता है। कोरोना वॉरियर्स की तो ये हाल है कि जब उन्होंने एक होटल में रखा गया तो उनका पैसा भी उन्हें पर्सनल रूप से देने के लिए कहा गया। ये हाल है। और ऐसी स्थिति में दरभंगा प्रशासन, दरभंगा का स्वास्थ्य विभाग किस तरह लड़ेगा, यह ईश्वर के भरोसे रह गया है। 511 की संख्या है, 15 की मौत हो गई है और लंबी कतार है। सब उठाने वाले नहीं मिल रहे हैं। यह है कोरोना का कोहराम और कहर। राजनीति की धार भले ही हो, चुनावी नैया की पार भले ही हो, लेकिन कोरोना से बचे तब तो। ये तब तक आप सुरक्षित हैं जब तक आपके घर में कोरोना का पांव नहीं पड़ा है। कोरोना ने किस तरह कहर मचाया है, जरा उनसे जाकर के पूछिए जो हादसे से गुजरे हैं। स्थिति अच्छी नहीं है। पूरे बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। हम बिहार से अलग नहीं है, बिहार का ही दरभंगा जिला। दरभंगा में लोग कहते हैं कि कोरोना से बहुत लोग ठीक हो गए, लेकिन वो किस्मत वाले होते हैं जो ठीक हो जाते हैं। जरा हम देखते हैं कुछ तस्वीर पटना से लेकर अपने पड़ोसी जिला की। क्या स्थिति है जहां जिंदगी बचाने की जंग में उनके परिजन कैसे तड़पते हैं, कैसे दौड़ते हैं। ये दृश्य देखना जरूरी है दरभंगा वासियों के लिए, क्योंकि 8 आपके शहर में मौत हो चुकी है। इस दृश्य को आप देखिए। ये अपने बिहार की तस्वीर है, कटिहार की तस्वीर है। हम पटना की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। 1 घंटा
जिंदगी की गाड़ी छूटने के समय परिजन किस तरह परेशान होते हैं। ऑक्सीजन के बिना अगर यह हाल है और उनके मरीज दम तोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं तो गुस्सा तो चढ़ेगा ही। ये कैसी सत्ता है, ये कैसी राजनीति है, ये कैसी सरकार है, ये कैसा प्रशासन है, सवाल तो उठता ही है। हर कोई जब अपनी जिम्मेवारी से मुकर जाना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में मीडिया की जिम्मेवारी तो बनती है कि सच दिखाना, नतीजा जो हो। जी हाँ, ये हाल दरभंगा में भी है। अलग बात है कि वहां से कैमरे से तस्वीरें छन करके नहीं आती है। कोरोना वार्ड में मीडिया के लोग नहीं जा रहे हैं, मनाही है, तस्वीर लेने की मनाही है, लेकिन एक पीड़ित परिवार और उसकी चित्कार है जो कैमरे के नज़र से विजुअल बनकर यहाँ आ रही है। ऑक्सीजन के बिना तड़पते लोग, दम घुटते लोग, कहीं ऑक्सीजन खुद उठाए लोग, ये कोरोना का कोहराम है। और ऐसे में अगर हम चुनाव की बात करें तो लानत है ऐसी मानवता पर, धिक्कार है ऐसे राजनेताओं पर। देखिए, ये मेरा पेशेंट और सभी का पेशेंट, एक गाड़ी में 7 पेशेंट को ला गया है। इसलिए हम लोग अंदर लाए हैं और अंदर लाने के बाद थोड़ा पंखा में बैठा है। ऑक्सीजन की जरूरत है, कुछ नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सारा केबिन खाली है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारा सिस्टम दम तोड़ रहा है। जो स्वास्थ्य की पटरी थी उस पर कितनी गाड़ी आप चढ़ाएंगे, कितनी सेवा लेंगे, और ऐसे में दम घुट घुट कर जब मरेगा तो मानवता का तार तार होगा। बिहार की सरकार एनजीओ से मदद नहीं लेना चाहती, उन्हें नफरत है। और ऐसे लोग, जब लोग मदद करने के लिए तैयार हैं तो सरकारी फरमान जारी होता है कि जो करें वह सरकार ही करे, दूसरा कोई कुछ नहीं करे। ऐसी परिस्थिति में इन लोगों का दर्द, ये वोटर है, ये जनता है, ये आम आदमी है, इसकी आवाज कौन सुनेगा। 2 दिन पहले एक प्रोफेसर की मौत तरफ तरफ करके हो गई कोरोना के शक में, और उनका इलाज नहीं हो पाया। ये स्थिति है। रविवार को वार्ड नंबर 12 के रहने वाले एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ दिया है। ये हाल है स्वास्थ्य व्यवस्था का। ऐसी परिस्थिति में समय रहते नहीं सुधरे तो ये फिर अस्पताल में ही भीड़ नहीं होगी, शमशान और कब्रिस्तान में भी भीड़ होगी। कोरोना के कहर, कोरोना के कोहराम को समझना होगा। सरकार को अभी सिर्फ कोरोना, भूख और बाढ़ की चिंता करनी होगी, अन्यथा सारे कामों में अफसरों को उलझा कर करके रख दिया गया है। इसकी आवाज कौन उठाएगा। सोशल मीडिया पर लगातार वाहवाही और कोरोना वॉरियर्स का खिताब जीतने वाले को सोचना होगा, जनता को बताना होगा, बचाना होगा, जन को बचाना होगा, तभी जनतंत्र रहेगा। लोग रहेंगे तभी लोकतंत्र रहेगा। ये परिस्थिति है बदहाल व्यवस्था में तड़पते लोग और लचरती हुई व्यवस्था। स्वास्थ्य विभाग इसे समझना होगा। सरकार अपने हिसाब से परिस्थिति बदलती है। ये देखिए, ईवीएम गोडाउन है, गेहूं, चावल, दाल ढोते ढोते अब इस ट्रक पर ईवीएम मशीन ढोया जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में जिलाधिकारी हों, अनुमंडल पदाधिकारी हों, उन्हें स्वास्थ्य भी देखना है, बाढ़ की धार को भी रोकना है, बांध कटाव भी नहीं हो ये भी देखना है, सामान्य प्रशासन भी देखना है, और ईवीएम की गुणवत्ता और इसकी गोपनीयता भी देखनी है। ये भी जरूरी है। अब ये किसी आम आदमी से पूछिए कि इस समय क्या जरूरी है। जिंदगी की जंग में ये इलेक्शन मटेरियल अर्जेंट है। चावल गेहूं अर्जेंट हो सकता है, लेकिन इलेक्शन मटेरियल अर्जेंट। और ईवीएम गोदाम, चावल गेहूं का गोदाम भले खाली हो जाए, ईवीएम गोदाम में इसकी गुणवत्ता और गोपनीयता के साथ निरीक्षण जरूरी है। 22 मार्च को जब पहला पॉजिटिव मरीज मिला था बिहार में, दरभंगा में 27 अप्रैल को मिला था। 1 किलोमीटर का एरिया शोभन मिर्सिकार टोला में घेरा गया था। लेकिन क्या देखिए उसके बाद की ये तस्वीर है। जिलाधिकारी महोदय राजनीतिक पार्टी लोगों के साथ ईवीएम की समीक्षा कर रहे हैं। कोरोना के कहर को कम आंका गया। अब ये अलग बात है कि सरकार कहेगी कि हम तो चुनाव नहीं करा रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ये काम करवा रही है। काम तो करवा रही है। जिलाधिकारी हो कि अनुमंडल पदाधिकारी हो, कितना काम करेंगे। चुनाव की समीक्षा करें कि बाढ़ को देखें, कि कोरोना से मौत लोगों को देखें, कि जांच को देखें। जितनी शक्ति है जगने की, ये देखिए ईवीएम कमला लाइब्रेरी में, यहां कोरोना जांच होना चाहिए था, यहां ईवीएम की ट्रेनिंग की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में किस पर गेंद फेंके, किस पर प्रहार करें और किसकी सुने। शब्दों का प्रहार बिल्कुल सटीक बैठता है। ये कोरोना काल की तस्वीरें हैं।
जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी बना दिया गया, जहां कोविड पदाधिकारी ही सिर्फ होने चाहिए थी, वहां ये स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि मौत का आंकड़ा क्यों न बढ़ेगा, इसे कौन रोकेगा। जो हमारे माननीय हैं, जो वीर हैं, चुनाव में कूदते हैं, जनप्रतिनिधि बनने के लिए ललायित रहते हैं, वे क्यों ललायित हैं? वे क्यों चुनाव में कूदने के लिए तैयार हैं? वे कह दें कि जब तक कोरोना काल रहेगा हम इसको नहीं मानेंगे। ऐसी परिस्थिति में चुनाव कौन लड़ेगा? है किसी में हिम्मत? बाहरी दिखावा तो है, लेकिन सामूहिक रूप से कोरोना से लड़ाई लड़नी होगी इन लोगों को, अन्यथा यही हाल होगा। सरकार नियम बदलती गई, पहले कंटेनमेंट जोन बनाया, बफर जोन बनाया, पहले 1 किलोमीटर का घेरा डाला, अब एक घर को घेर रहे हैं। पहले कोरोना मरीज को बाहर निकाला, अब कोरोना मरीज को घर के अंदर रहने के लिए कह रहे हैं। भाई ये कैसी नीति है? अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार छोटे जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन को झोंक देना, ये कहां की नीति है? ये कोरोना काल की नीति है, और ये कोरोना काल की नीति में राजनीति होगी तो जनतंत्र की नीति खतरनाक होगी, हानिकारक होगी, लोग के लिए हानिकारक होगी। मास चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है, लेकिन लोग माने तब तो। कोरोना के कहर को, कोरोना के कोहराम को समझिए, अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी। उनसे जाकर के पूछिए जो हादसे से गुजर रहे हैं, सब उठाने वाले नहीं मिल रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपको दूसरी भी बीमारी है तो कोरोना के भय से लोग फटक नहीं रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इसके कोहराम को समझिए। नमक रोटी खाकर भी आप घर में रहिए, जब जरूरत पड़े तभी निकलिए, और निकलिए तो किसी भी परिस्थिति में मास्क के बिना नहीं निकलिए। निकलिए तो सोशल डिस्टेंस बनाइए, और जो सारे स्वास्थ्य विभाग के नियम हैं उसे फॉलो कीजिए। जिंदगी अनमोल है, स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन। और ये मास्क पर फाइन 50 रुपया फाइन, ये सरकार का फरमान है, इससे कोरोना रुकेगा। ये एक अच्छी पहल तो जरूर है, लेकिन जो धारदार पहल होनी चाहिए वुहान और चाइना की तरह, उसमें काफ़ी पीछे। और शायद ये वुहान और चाइना को हम दरभंगा वाले छोड़ न दें, बिहार वाले छोड़ न दें पीछे, इसमें कहीं अपना झंडा न फहरा लें। जनता की भी वही स्थिति और सरकार प्रशासन की भी वही स्थिति, क्योंकि बीच में है राजतंत्र और राजनीति। और ऐसे में विपक्ष ताली बजाएगा, एक एक कमी खोजेगा, सत्ता वाहवाही लेगा, और इसमें पिसेंगे कोरोना के गाल में समाने वाले वे लोग जिनके यहाँ से हादसा होता है, दम घुटकर जिनके यहाँ मौत होती है, जो परिजन खोते हैं। उनसे जाकर के पूछिए कि ये कैसी नीति है। वक्त बताएगा कि नीति कैसी है, लेकिन सत्ता के ऊंचे शिखर पर और बड़े बड़े ओहदों पर विपक्ष कहलाने वाले नेताओं को सोचना होगा कि ये काल कोरोना का काल है। इसमें राजनीति और स्वार्थ नीति से अलग सिर्फ स्वास्थ्य नीति अपनाना होगा, तभी कोरोना के से बच सकते हैं, अन्यथा कोरोना किसी को छोड़ेगा नहीं। बड़े बड़े लोगों को कोरोना ने बता दिया है कि वह एक समान व्यवहार करता है, समानता लाता है, और नेताओं को भी, सत्ता में बैठे ऊंचे अधिकारियों को भी सोचना होगा। दरभंगा समाहरणालय तक सील हो गया है। सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, उनके बेटे, चिकित्सक, व्यापारी, मजदूर वर्ग, किसको रोके? कोरोना ने एक समान सब लोगों को डसा है। बड़े से बड़े व्यापारी पैसा रखते हुए भी मोहताज हैं इलाज के लिए, और इलाज नहीं हो रहा है। एक प्रोफेसर ने कोरोना के शक में दम तोड़ दिया, अस्पताल में छटपटाते। जिंदगी अनमोल है, और इसे हम सबको मिलकर समझना होगा, और इस काल से, इस कोरोना के जाल से, इस कोरोना के काल से निकलना होगा। और ऐसे में आप कोरोना योद्धा बनिए, कोरोना विलेन मत बनिए। दरभंगा समाहरणालय सील है, योजना विभाग सील है, ट्रेजरी सील है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के कर्मी अल्पसंख्यक कार्यालय सील है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ कोरोना मरीज मिल गए, चाहे कर्मचारी हो, चाहे क्रम पदाधिकारी हो, जो बाल गृह है, बच्चे रिमांड हो, वहां कोरोना संक्रमित मिल गए हैं, बैंक कर्मी हैं। ऐसी परिस्थिति में कोरोना के कोहराम को समझिए। मृत्यु दर कम है, जिनका बॉडी रेसिस्ट है वे कोरोना को सह लेते हैं, अन्यथा कोरोना उन्हें पटकता है। लेकिन आपका बॉडी भले ही दिखावे के लिए कुछ हो,
लेकिन क्या वो कोरोना को बर्दाश्त कर सकता है? यह तो तभी पता चलेगा जब आपको कोरोना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में इससे बचिए, क्योंकि उसके बाद कोई उपाय नहीं है, इसकी दवा नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती उसके बाद या तो आप जीतेंगे या हारेंगे, इस बात को समझिए। दरभंगा समाहरणालय कर्मी, पदाधिकारी के पुत्र, रिमांड होम के बच्चे, कर्मी, व्यापारी वर्ग, बैंक कर्मी, ये सभी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं दरभंगा में। 3 दिनों से हड़कंप मचा है। अंबेडकर भवन को भी सील कर दिया गया है। ये परिस्थिति है। कोरोना के कोहराम को समझिए। BTN न्यूज़ लगातार बार बार कहता रहा है, और ऐसी परिस्थिति में जो स्थिति है दरभंगा में, शहर में सबसे ज्यादा मौत बिहार में, दरभंगा में, पूरे जिले में 15 मौत, जिसमें 8 मौत दरभंगा में। और ये एरिया सील किया गया। यहाँ के जो कोरोना पॉजिटिव अधिकारी और कर्मी निकले, अंबेडकर भवन के एरिया को योजना, जिसमें ट्रेजरी कार्यालय है, अल्पसंख्यक कार्यालय है, वहाँ कोई नहीं जा रहा है। इस एरिया को सील कर दिया गया है। दरभंगा शहर के कोरोना संक्रमित 55 वर्षीय कोरोना संक्रमित की दर्दनाक मौत दरभंगा अस्पताल में हो गई रविवार को। ये 15वीं मौत है दरभंगा जिला की। शहर की 8वीं मौत है। वे सुबह तक एकदम स्वस्थ थे और अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई, और परिजनों का आरोप है कि उन्हें ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं दिया गया और उन्होंने दम तोड़ दिया। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का कहर लॉकडाउन में भी कम नहीं। शनिवार और रविवार को शहर के 2 दर्जन संक्रमित मिलने से हड़कंप। शहर के कोरोना संक्रमित की दरभंगा अस्पताल में हो गई मौत। मृतकों की संख्या हुई 15, जिसमें शहर के 8 लोग शामिल। कोरोना संक्रमित की संख्या 511। अब भी संभलिए, सरकार के नियम को बाद में जानिए। अपने स्वास्थ्य, परिवार की रक्षा के लिए स्वयं आगे आइए। सरकार की नजर में आप गिनती भर हैं, सब उठाने वाले नहीं मिल रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है कोरोना मरीज के साथ। और बारिश के साथ उफनती नदियों ने बढ़ाया बाढ़ का खतरा। बात करते हैं बारिश की। झमाझम बारिश हुई रविवार को, और मौसम एक तरह से जो गर्मी थी, उमस थी, उससे लोगों को निजात मिली। कई जगह जलजमाव हुआ। झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली थोड़ी राहत। रविवार को घंटों जमकर बारिश हुई, लोगों को सुकून मिला, भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि शहर में कई जगह जलजमाव हुआ, लेकिन पानी निकल भी गया। बहरहाल मौसम की इस जोरदार बारिश से
लोगों ने सुकून महसूस किया, राहत महसूस किया। हालांकि वज्रपात गिरने से एक व्यक्ति के मौत की सूचना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि वज्रपात गिरना है और इसी के तहत बिरौल में एक मौत हो गई। बारिश से कई जगह पानी लगा, लेकिन उतना जलजमाव इस बार नहीं हुआ। ये अच्छी बात शहर के लिए, और अच्छी बात कि भीषण गर्मी से लोगों को निजात भी मिली। ये जलजमाव है, लेकिन अगर यह निकल जाता है एक दिन में तो इसे जलजमाव नहीं कहा जा सकता। ये हम आपको अगले प्रसारण में बताएंगे। बहरहाल झमाझम बारिश से कूल हुआ मौसम। बात करते हैं पानी की ही बाढ़ की स्थिति। जी हाँ, एकमी घाट से हम आपको दिखाते हैं बागमती की चौड़ाई, बागमती की धार, पानी की मार। एकमी घाट से हम बागमती की चौड़ाई देखते हैं। ये देखिए, ये स्थिति रविवार की है। चारों तरफ पानी ही पानी, और किस तरह से विकराल रूप, भीषण बारिश और नेपाल की उफनती नदियों के बीच दस्तक बाढ़ की। हालांकि तैयारी का दावा कर रहा है प्रशासन, लेकिन लोग अभी भी डरे सहमे हुए हैं और बिल्कुल किनारे तक, खेत खलिहानों तक पानी। वार्ड नंबर 8, 9, 23 के कई इलाके में, निचले इलाके में पानी आ गया है और ऐसी परिस्थिति में जो खेत खलिहान है वहां भी डूब गया है। बाढ़ नियंत्रण विभाग लगातार बांध बचाने की कवायद कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और ये इस परिस्थिति में अगर 1-2 दिनों तक पानी बढ़ने की रफ्तार रही तो खतरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। गोपालपुर में अधवारा समूह के बागमती नदी पर बना जमींदारी बांध इससे पहले 17 तारीख को भी एक जगह से टूटा था, जहां जिला पदाधिकारी ने इसका खंडन किया था। कहा था कि इसकी मरम्मती हो रही है, यह बांध नहीं है, जमींदारी बांध है। आज पुनः उससे सटे दर्जनों गांव खेत में पानी फैल रहा है और यह टूट गया। जमींदारी बांध गोपालपुर का पुनः टूटा। 2 दिन पहले जिला पदाधिकारी ने इसका खंडन किया था, कहा था कि यह बांध नहीं, यह जमींदारी बांध है और इसमें दर्जन भर घर मात्र इससे प्रभावित हुए हैं और इन लोगों के राहत के लिए कह दिया गया है। लेकिन ये देखिए, शनिवार की रात और रविवार को की यह तस्वीर, और इस तरह से इसने कई इलाकों को अपने चपेट में ले लिया। केवटी प्रखंड का यह जमींदारी बांध, गोपालपुर का बांध, और पानी की धार, बाढ़ की मार, और इसने कई इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। और ऐसे में भीषण बारिश के बाद नेपाल की नदियां और उफनाएगी तो फिर इससे तबाही। हालांकि जिला प्रशासन ने दावा किया है कि इसकी मरम्मती और रोकने का काम पूरी तरह से किया जा रहा है। आगे पानी का फैलाव न हो, इस संदर्भ में प्रशासन सतर्क है। लेकिन कई घरों को इस पानी ने लील लिया। आप समझ सकते हैं कि ये जो धार होती है बाढ़ की, इसकी मारक क्षमता कितनी होती है, और देखते देखते पानी किस तरफ फैल जाता है। केवटी प्रखंड का यह अधवारा समूह बागमती नदी का जमींदारी बांध है। 3 दिन में 2 जगह टूटने से आसपास के दर्जनों गांव में लोग सहमे हैं। 17 जुलाई को भी यह बांध टूटा था। अधवारा समूह बागमती नदी का जमींदारी बांध 20 फीट से ज्यादा में लंबाई में धराशायी हो गया है। बाढ़ का पानी, जिससे पानी तेजी से गोपालपुर, पिंडारूच, हरिहरपुर, बहुआरा, माधपट्टी आदि दर्जनों गांव इससे प्रभावित होगा। गोपालपुर एवं पिंडारूच गांव के कई घरों में पहले से ही पानी प्रवेश कर चुका है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तत्काल पॉलीथीन भेजे गए हैं। वहीं इलाके में 3 जगहों पर प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन भी चलाने का आदेश उन्होंने दिया है। 6 बजे पानी आया है, सारे चीज भीज गए, घर घर डूब गया है, और घर घर डूब गया है। हम लोग खाने पीने बगैर मरते हैं। पानी घुस गए सर, नहीं कोई अब है, मुखिया सरपंच कोई नहीं आला देखेला। घर घर पानी घुसल है, कथी हम सब बना के बाल बच्चा के खिया, माल जाल के दहाई छी पानी में छिठार। एक पिंडारूच पंचायत का गोपालपुर गांव है, वार्ड नंबर 13। अभी जो फिलहाल आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी नदी की धारा ही बदल गई है। ये पूरे ग्रामीण को ध्वस्त करने पर तुला हुआ है। ये सिर्फ पिंडारूच ही नहीं, अगल बगल के और भी पंचायत, माधोपट्टी, हरिहरपुर, बहुआरा, हरिहरपुर पश्चिमी, पूर्वी, टेक्टार, अगल बगल के लगभग दर्जनों पंचायत को ये नुकसान पहुंचा रही है।
और कोरोना काल में ही एक दर्दनाक तस्वीर। जीएनगंज में एक व्यक्ति जो टेम्पू चालक है उसने आत्महत्या कर ली। ये काल भी कोरोना का ही है। समझा जाता है कि आर्थिक स्थिति दयनीय रहने के कारण उसने ऐसा कदम उठाया। बीच में उसने सब्जी बेचना शुरू किया, लेकिन आर्थिक स्थिति दयनीय हुई और अंततः उसने जीवन लीला ही समाप्त कर दी। सुबह जब सूचना आई तो हर कोई अफसोस करता नजर आया, लेकिन जिंदगी रहते अंततः उसकी जीवन संवारने की दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठ पाया या उसने ठीक से मदद नहीं मांगी और अंततः उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। रोजगारी खत्म है, कोई रोजगारी है महामारी। सर हम चाय पीने के लिए आए तो देखे, पता चला कि बबलू भंडारी फांसी लगा लिया, तो हम लोग वो जीएनगंज बेलवागंज के निवासी है। लॉकडाउन की वजह से पहले ऑटो चलाते थे, लॉकडाउन की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से तंग आकर के उन्होंने कोई और उनको सुझाव नहीं हुआ। उनके दिमाग में डिप्रेशन हो सकता है या फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा ये गंभीर परिणाम हम लोगों को सुनने को मिला। उमर गया है, घर में दुख चार को बाल बच्चा था, बहु बेटी, कितना दिन भूख मरता, कितना दिन क्या होता। वैसे नहीं मरा है, फांसी लगा के वो दुख से मर गया है, फांसी लगा कर। ऐसा कोई बात नहीं है, उसको कोई ऐसा नहीं कीजिए आप लोग, उसको माफ कर दीजिए। बेचारी 3 को बच्चा के लेकर के फांसी पड़ गई। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर लॉकडाउन में भी कम नहीं। शनिवार और रविवार को शहर के 2 दर्जन संक्रमित मिलने से हड़कंप। शहर के कोरोना संक्रमित की दरभंगा अस्पताल में हो गई मौत। मृतकों की संख्या हुई 15, जिसमें शहर के 8 लोग शामिल। कोरोना संक्रमित की संख्या 511। अब भी समझिए, सरकार के नियम को बाद में जानिए। अपने स्वास्थ्य परिवार की रक्षा के लिए स्वयं आगे आइए। सरकार की नजर में आप गिनती भर हैं, सब उठाने वाले नहीं मिल रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है कोरोना मरीज के साथ। और बारिश के साथ उफनती नदियों ने बढ़ाया बाढ़ का खतरा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारी विनती है आपसे, कोरोना के कहर को समझिए, कोहराम को समझिए। घर से निकलिए तो परिवार को देख करके स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन मानकर बाहर निकलिए। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, जरूरत पड़े तभी बाहर जाइए। नमस्कार, जय हिंद।